तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम थे उस समय उड़ीसा में। तो ये हम बाहर जा रहे थे घूमने के लिए। हमें हमारा जो देवर है वो मुझे डैम दिखाने के लिए, जो जहाँ पर जो फेमस जगह है वो मुझे घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। तो हम निकल चुके थे सुबह के 10:30 या 11 बजे तक निकले थे दोस्तों। तो देख सकते हैं। और ये उनकी फ्रेंड का कार मैंने गाड़ी थी जिसमें घुमाने का लेकर जा रहे थे। पर वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट तो हो चुकी थी उस समय दोस्तों। और देख सकते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। हम वहाँ काफ़ी सिर्फ 4 दिन ही रुके, ज़्यादा दिन नहीं रुके दोस्तों। और काफ़ी मतलब यहाँ से हम 11 बजे निकले हैं तो डैम जो था यहाँ से 2 घंटे का रास्ता था हमारे घर से, मतलब जो मेरी सासू माँ है उनके घर से। तो देख सकते हैं बहुत सुंदर, देखिए डैम था, बहुत बड़ा डैम था दोस्तों। तो मैं इधर उधर का ये नज़ारा देखते देखते जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये साथ साथ मतलब ऐसा था कि जो ये झारसुगड़ा है, जो उड़ीसा में पड़ता है, ये मतलब आपका वो ठंडा इलाका, मतलब यहाँ ठंडी भी बहुत ज़ोरदार सी होती है दोस्तों। बारिश भी उतनी पड़ती है और गर्मी भी उतनी पड़ती है यहाँ पर। तो देख सकते हैं। और ये आ गए हैं हम यहाँ डैम में। तो ये हमें अंदर जाना था, लेकिन हम सोचे अंदर जाकर देखेंगे एक बार। यानी ये बाहर से लोग जो आते हैं उनके लिए अंदर में रूम भी होते हैं, रेस्टोरेंट जैसा रहता है, वहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो। डैम भी है, बहुत बढ़िया अच्छा जगह है ये। पैकेजिंग रहता है शायद, ये एक फैमिली यानी कि जो होता है ना उनके लिए बहुत बढ़िया है ये, फैमिली के लिए। लेकिन हमने सोचा अब क्या करेंगे करके हम गए नहीं अंदर, हम दूर से बाहर से देखें। उसके बाद फिर हमने क्या किया, चलो बाहर में जब देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा सा डैम दिख ही रहा है, तो हमने सोचा वहाँ इंजॉय किया जाए। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था दोस्तों। बहुत खूबसूरत लग रहा था और हवा भी बहुत सुंदर चल रही थी। और ये नज़ारा देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। और जो मेरा बेटा था उसको देखकर बोलता मम्मी ये बीच है, मतलब उसको समुद्र लग रहा था। तो बच्चे तो ऐसे ही हैं, जहाँ जितने बड़े दिखे पानी की जगह तो समुद्र ही बोलते हैं। तो मेरा बेटा वही बोल रहा था, तो मैंने कहा हाँ हाँ बेटा। तो बोले मम्मी यहाँ बोटिंग होती है करके, मैंने कहा हाँ होती है बेटा करके। तो इस तरफ यानी कि बोटिंग हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना बोटिंग किया जाए दोस्तों। बोटिंग तो इतनी ख़तरनाक थी कि तो मुझे चक्कर आ गए थे। और इतना ख़तरनाक बोटिंग किया था आप देखिएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये मेरी देवरानी है जो साथ में है मेरे। और ये है लड़के जो माने कि हमको जैकेट वगैरह देंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमको तो स्विमिंग आती नहीं दोस्तों। और सबको जैकेट दे रहे हैं, हम पहन रहे हैं। और ये मेरे मिस्टर है जो बहुत हीरो बन रहे, देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत एंजॉय कर रहे थे वो भी। और मैंने कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ब्लू और ब्लू चश्मा लगाया है आपने। और मैंने कहा मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। तो मैंने उन भैया को भी कहा भैया ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, बोट नहीं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। लेकिन उसने इतना ख़तरनाक चलाया कि ये वहीं वहीं राउंड कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बोट डूब जाएगी। देख सकते हैं, ये देखिए इतना ज़बरदस्त से बोटिंग कर रहा था, मतलब वो राउंड राउंड, मतलब जैसे, क्योंकि अगर समुद्र होता, हमारा बीच होता तो पक्का हम डूब जाते। लेकिन वो क्या कर रहा था, जो बोट चला रहा था दोस्तों, वो माने एक जगह ही पूरा सर्कल राउंड। तो मेरे मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम मोबाइल अच्छे से पकड़ो भाई, वरना मोबाइल डूब जाएगा, गिर जाएगा। और मुझे इतना डर लग रहा था दोस्तों, इतना खतरनाक बोटिंग कर रहा था। फिर मैंने कहा कि हमारे तो उधर के बीच में तो ऐसा होता नहीं, सीधा सीधा ले जाते, क्योंकि वहाँ लहर होती दोस्तों। और यह डैम है, ये बिल्कुल लहर नहीं थी करके वो बहुत घुमा रहा था, एकदम राउंड कर रहा था एक जगह, यानी कि पूरा राउंड कर रहा था। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा कि बाप रे हम तो डूब जाएंगे भैया, थोड़ा स्लो स्लो कीजिए करके। और वो बोट को इस तरह से हिला हिला के मतलब मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा भैया तुम धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलाओ, हमको स्विमिंग नहीं आती, हम मरना नहीं चाहते तो इस तरह का था, अच्छा भी लग रहा था दोस्तों। और उसके बाद फिर हम ये होने के बाद हमारा बोटिंग हो गया। उसके बाद हम यहाँ गांधी मीनार करके आए थे, यहाँ जो ऊपर बहुत बड़ा मीनार है उसके
चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों में। सीढ़ियों में चढ़ने के बाद फिर वही है, मेरी तो सांसें फूल गई। और मैं तो थोड़ी हेल्दी हूँ दोस्तों। अभी देखिए हम अंदर गए हैं, जिसको अगर रोप में जाना है वो उस तरह से उसमें जा सकते हैं, उनके लिए टिकट था। हमने कहा टिकट क्यों करके, तो हम सीढ़ियों से चलना ज़्यादा पसंद किया। लेकिन जब हम सीढ़ी में चले तो बाप रे हमारी दम फूल गई, बाप रे हम एकदम कहते एकदम सांस फूल गई। अब जैसे हम ऊपर चढ़े तो ऊपर से इतना नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूरा जो उड़ीसा का जो भी है जहाँ भी जो एरिया है बहुत सुंदर दिख रहा था। डैम जो है कितना बड़ा है वो सब दिख रहा था। लोग वहाँ से दूर दूर से देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और ये राउंड हो रहा था, मतलब ये जो मीनार है ना, जो वो बहुत गोल 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 घूम रहा था, धीरे 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 धीरे। मेरे मिस्टर कह रहे थे वो नहीं ये घूम रहा। मैंने कहा वो सीढ़ियाँ हैं, वो नहीं है, वो जिसमें हम अभी इस तरफ खड़े वो घूम रही है करके। उसके बाद हम आए जवाहर उद्यान, मतलब वहाँ का पार्क बहुत सुंदर था दोस्तों। मेरे हस्बैंड टिकट काटे, मैंने वहाँ पर बहुत सारी वीडियो बनाई इंस्टा के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, आप झूला झूलने का बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर आप बच्चों को लाकर घूम सकते हैं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और हम वहाँ पर गए थे, झूला में भी गए थे। अब उसके बाद फिर हमको बहुत कसी भूख लग गई थी, हम घूमते घूमते 3 बज चुके थे दोस्तों, हमने 3 बजे खाना खाया था। तो ये हमको उस तरफ जगह का नाम है याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा था, बिल्कुल सिंपल सादा खाना। उस समय मंडे था, तो मैं मंडे के दिन में ये क्या है, मैं बिल्कुल नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हूँ। तो उन्होंने नॉनवेज का खाएंगे भाभी कहा, मैंने कहा नहीं खाना भैया हमको तो नॉनवेज, आप लोग खाना तो खाइए। तो फिर मेरे कारण उन लोग सादा सब्जी खाए। वहाँ उड़ीसा साइड का खाना देखिए ना, वहाँ पर करेला का माने जो भज क्या बोलते हैं, करेला का शायद फ्राई था। और हमने मशरूम मंगाया था, और बटर पनीर मंगाया था सब्जी, और बैगन आलू की सब्जी भी दिए थे, सलाद दिए थे, दाल तो बहुत बढ़िया था। और आपका मशरूम चिल्ली भी था दोस्तों। सिंपल खाना था, लाइट वेट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, घर के जैसा लगा। और जो टमाटर की चटनी रहती है ना, उड़ीसा साइड में अक्सर टमाटर की चटनी में थोड़ा मीठा डाला जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं करेला खाती नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी मुझे करेला का फ्राई बहुत अच्छा लगा, तो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। फिर हाँ, तीसरे दिन की बात थी, तीसरे दिन फिर दोस्तों मेरे लिए ये देखिए राइस साग, जो नेपाली साग होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा तुम आज चले जाओगी, कल चले जाओगी, तुम ज़रा बिरयानी वगैरह बना दो। तो मेरे ससुर जी ने मेरे लिए देसी मुर्गा लेकर आए थे, 2 kg, 2.5 यानी कि 2.5 kg जैसा। फिर मैंने सबके लिए बिरयानी बनाया, ये मुर्गे के मतलब देसी मुर्गे का मैंने सब्जी बनाया, मैंने करी बनाया। तो देवर देवरानी ने बोले बहुत टेस्टी बनाया भाभी करके। यही था, 3 दिन 4 दिन कैसे बीत गया दोस्तों पता भी नहीं चला। और फिर सब ने खाया, सब ने तारीफ़ भी किया। ये देखिए बिरयानी बना रही थी मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। वो 4 दिन कैसे बीते पता भी नहीं चला मेरा। और यही था झारसुगड़ा का जो भी है मेरा टूर घूमने का। उसके बाद हमारा नाइट का था ट्रेन, तो हम नाइट को निकल गए। तो हम जा रहे हैं अब स्टेशन, मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे, मेरे हस्बैंड को छोड़ने जा रहे थे। तो हम रात का ट्रेन था, हमको पकड़ना था दोस्तों। तब तक के लिए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।